हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे शासन प्रणाली के बारे में, पॉलिटी में, और आज हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए राष्ट्रीय प्रतीक से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों हम एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हुए थे। क्वेश्चन था, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। तो दोस्तों, आपसे हम बात किए थे कि आप इसको देख भी लीजिएगा। तो चलिए, हालांकि आप देख भी लिए होंगे, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो दोस्तों, आप सभी को पता है 1950 में भारत के जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और दोस्तों, ये संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी कि गायन काल कितना समय है। तो दोस्तों, अभी हम डिटेल में पढ़े थे 52 सेकंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों, राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, राजकीय चिन्ह। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 1999 MPPCS में आया हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ यानी कि वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। अब वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं UPPCS 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। और तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल पहला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम ऊपर देखे थे 21 तीलियां नहीं है, 24 तीलियां हैं। और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 नहीं है, 3:2 है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। दोस्तों, यहाँ पर सभी को पता है 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। दोस्तों, ये आप सभी को पता है, हालांकि ये टॉपिक का क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, बाकी ये आप सबको पता है। और कमल का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलंबो न्यूसीफेरा है। नेलंबो न्यूसीफेरा है ये कमल का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप सबको पता है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। और यहाँ पर ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी स्थित
अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? दोस्तों चक्र न्याय का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चक्र न्याय का प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको लगता है सभी को पता होगी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक स्थित स्तंभ सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों आरो वही तीलियां की संख्या 24 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, और दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना ए सही है और ना ही बी सही है। अब यहाँ पर क्यों नहीं सही है आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर एक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के सभी शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये छोटा टॉपिक था, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और जो दोस्त हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पेपर भी जल्द से जल्द इसका होने वाला है। मैथ रीजनिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। हिंदी और पॉलिटी, संविधान और जीएस, ये सारा चीज़ें हम तैयार करवा रहे हैं आपका। अगर नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो खुद से तैयार कीजिए, कहीं से भी कंटेंट आप उठा के तैयार कीजिए, बस तैयार हो जाना चाहिए। और इस बार जितना मौका हमको नहीं लगता है 3-4 साल तक आने वाला है, तो इस बार लग जाइए, क्योंकि 3-4 साल में हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी एज भी निकल जाए, तो वो लोग आगे का इंतज़ार न करें, अभी समझ लीजिए, करो या मरो वाला स्थिति अपना लीजिए। डेफिनेटली आप लोगों का हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।